कर लेना एज्यूम मेथड से। But then you will have to assume such value जहां पे z+1 करने के बाद जीपी भी आना चाहिए। थोड़ा सा सोच के assumption करना पड़ेगा, इजी assumption नहीं होगा। दूसरा क्या बोला उन लोग ने, x y and z+1 are in GP। जीपी में मालूम है ना, if A, B, C are in GP, B upon A is equal to C upon B। उधर से तो मेन का फॉर्मूला आता है, 1 2 3 एज्यूम करके होता है। ओके तो करो, गो अहेड ऋषभ, गो अहेड एंड डू इट। y upon x is equal to z+1 divided by y। एज्यूम मेथड से फास्ट हो जाएगा लगता है। एज्यूम मेथड से फास्ट हो जाएगा दोस्तों। 1 2 3 एज्यूम करो, हो जाता है। देखो 1 2 3 करेंगे, 1 2 3 एज्यूम करेंगे, इससे भी आ जाएगा। मैं जो मेथड से कर रहा हूँ इस मेथड से भी आएगा, बट और प्रोसीजर आगे जाएगा। वन टू थ्री इधर एज्यूम किया, उधर 1 2 एंड z+1 3+1 4 आ जाएगा। These are in AP and 2 divided by 1 2 4 divided by 2। यस, उधर से कर देना। सेटिस्फाई कर रहा है क्या? देखो क्या सेटिस्फाई करना चाहिए। x कितना है तुम्हारा? दिस इज x, दिस इज y, दिस इज z, z+1। एज्यूम मेथड से जाओ, मैंने रुका दिया बीच में, बट यू कैन गो फॉरवर्ड बाय माय मेथड एंड यू कैन गेट आंसर। अभी मैंने जो इक्वेशन निकाला ना उसमें वो वैल्यूज डालने का, y इज इक्वल टू इतना है करके, और वो सब सॉल्व करना तो आ जाएगा। तो क्या चेक करना है मेरे को? x माइनस वाई, x कितना है? y माइनस वाई कितना है? 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, इट इज 4। 1 माइनस, सॉरी 1 माइनस z है ना, ओके ओके सॉरी, 3 3 आएगी, सॉरी। One minus 3, that is minus 2 का स्क्वायर which is 4 is equal to 4। बाकी जगह पे डाल के देखो तो नहीं होगा सेटिस्फाई। ऑप्शन ए फाइनली किसने किया? एज्यूम से किया। और डियर स्टूडेंट, लेट मी चेंज द नेम। वो ए से गड़बड़ हुआ ना अभी, तो लेट मी चेंज द नेम, तो कभी तकलीफ नहीं होगा। एबीसीडी आर द ऑप्शंस। सो हम लोग जो ट्रायल एंड एरर करेंगे तो टी दे देंगे, एस फॉर सॉल्व लेंगे, एंड एज्यूम वैल्यू को वी नाम दे देते, वी। तो कुछ सेटिस ए नहीं होगा। जैसा नाउ प्रिया गिव मी ए एंड आई थॉट ए इज द ऑप्शन, टी एस वी नाम दे दे तो टेंशन नहीं रहेगा। टी फॉर ट्रायल एंड एरर, एस फॉर सॉल्व, एंड वी फॉर वैल्यूज, एज्यूम वैल्यूज। नेक्स्ट 70। कौन से मेथड से जाएंगे? सेकेंड पार्ट कौन सा? सेकेंड पार्ट एड्रियन, सेकेंड पार्ट कौन सा समझा नहीं? हाँ, ट्रायल एंड एरर मेथड से। क्वेश्चन नंबर लिखना, क्वेश्चन नंबर, विच क्वेश्चन एड्रियन? क्वेश्चन नंबर 16 वाला। इसमें इससे कर, 1 मिनट, ये पूरा जाने दे, मैं तेरे को दे देगा। 1 सेकेंड रुक देता हूं मैं।
इसको एज्यूम वैल्यू ले, एज्यूम x is equal to 1, y is equal to 2, क्या वैल्यू लिया था, एज्यूम क्या लिया था रे, 1 2 and 3, z is equal to 3. Put them in the equation. पहली equation क्या दिया एड्रियन, x minus z square is equal to 4x. Solve this. x कितना है 1, z कितना है 3, 4 into 1, इधर क्या हो जाएगा, -2 का स्क्वायर 4 is equal to 4. टैली हो रहा है ना, करेक्ट, ये ऑप्शन एड्रियन, ये ऑप्शन. ओके, चलो 17 ट्रायल एंड एरर से करना है. 17 हो गया क्या, क्या करो, ट्रायल एंड एरर से करो, वैल्यूज डाल के देख लेना क्या होता है. पहले ए को चेक करते हैं, -8 -8 -8 8 -8, ये जीपी में आएगा. 8 अपॉन रेशियो निकालेंगे जीपी के लिए, r इज इक्वल टू -1, इधर का भी r इज इक्वल टू -1. तो जीपी तो हो गए ये, देन x y and -8, तो -8 -8 and -8 हो जाएगा, देयर इन AP, करेक्ट. बी चेक करो, बी भी हो रहा है क्या, ए एंड बी बोल रहे, चेक करो वैसे ही, मैंने एक चेक करके दिया, दूसरा वैसे ही 16 8 8 भी चेक करो. सॉल्व करके भी आएगा, आई एम नॉट सेइंग सॉल्व करके नहीं आएगा, सॉल्व करके लंबा जाना पड़ेगा. ट्रायल एंड एरर इज द बेस्ट मेथड. हो गया सबका, ए एंड बी इज द आंसर हियर. दूसरा ऑप्शन, ऑप्शन डी के साथ 16 8 and 4. ये तुम्हारा x है, ये तुम्हारा y है. 8 divided by 16 half, 4 divided by 8 half, so it is GP. GPS. Then 16 4 and -8, 4 minus 16 -12, -8 -4 -12, so 8 and 8 भी चेक करके दे दो. 8 8 8, is it in GP? तो थोड़ा सा अपना रिवीजन हो जाएगा. 8 8 8, is it GP?
Yes, it is GP. It is satisfying that GP. It is in GP. Then check करो दूसरा 8 8 minus 8. Is it AP? No. GP है but AP नहीं है, ये नहीं आएगा. A and B is the option. Next, the nth term of the series. The n term of the series 16 8 4 dot 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 is 1 upon 2 raised to 17. The value of n is. क्या करेंगे? TSV में से क्या करेंगे? ट्रायल, सॉल्व, वैल्यू. ट्रायल, सॉल्व, वैल्यू. क्या करना पड़ेगा? सॉल्व करना पड़ेगा. Is it AP or GP now? Is it AP or GP? It is GP. AP तो नहीं है. It is GP. GP का nth टर्म का फॉर्मूला है Tn is equal to, याद है क्या? AR raised to n minus 1. Now Tn आपको देके रखा है 1 upon 2 raised to 17 is equal to, ये हमको पता चलता है 16. 8 upon 16 is half 1 upon 2. 16 into 1 upon 2 raised to n minus 1. कर दे जाओ. 16 को भी 2 raised to में ले लो तो इजी हो जाएगा. 2 raised to 17. 16 I can say as 2 raised to 4 into 1 raised to anything is 1 upon 2 raised to n minus 1. इधर आ जाएगा 1 upon 2 raised to 17 plus 4, 17 plus 4, 21 is equal to 1 upon 2 raised to n minus 1. इसको इधर लिया, इधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड हो गया. तो 2 raised to 17 into 2 raised to 4, indices का rule 70 plus 4. So finally what we got by observation? By observation 21 is equal to n minus 1. So 22 is equal to n. (22). Anybody wants to take a screenshot? Take screenshot. (19). The sum of n terms of a GP whose first term is 1 and the common ratio is 1 upon 2 is equal to 1, 127 upon 120. The value of n is. क्या करोगे? Which method you will apply? Solve, trial and error, assume value. V. सॉल्व करना पड़ेगा. ट्रायल वैल्यू से कैसे करेंगे?
करो, ट्रायल वैल्यू से कर सकता है। मेरे दिमाग में तो नहीं आ रहा ट्रायल वैल्यू से कैसे करेंगे। माय फर्स्ट इंप्रेशन से पढ़ाई के लिए मेहनत तो सब करते हैं, लेकिन स्मार्ट स्टडी कौन करता है? प्री एग्जाम ऐप के साथ बनाइए अपनी तैयारी सुपर स्मार्ट। प्री एग्जाम ऐप देता है वाइड रेंज के एग्जाम्स की तैयारी, जैसे जी, नीट, कैट, सीए फाउंडेशन, सीएस सीट, बैंकिंग, रेलवे, एसएससी, एमबीए एंट्रेंस, एसवाईजेसी, कॉम, टीवाईबी कॉम और भी बहुत कुछ। चैप्टर वाइज टेस्ट्स एंड मॉक टेस्ट्स, डिटेल्ड परफॉर्मेंस एनालिसिस, और अब तैयारी होगी एकदम परफेक्ट। कहीं भी कभी भी पढ़ाई करें। और एक विशाल क्वेश्चन बैंक आपकी तैयारी को बनाए आसान। इंस्टेंट इवैल्यूएशन से तुरंत जानिए अपनी परफॉर्मेंस और पाएं पर्सनलाइज्ड फीडबैक। तो अब देरी किस बात की? प्री एग्जाम ऐप डाउनलोड करें और अपने नाम से रजिस्टर्ड करें और एक विशाल क्वेश्चन बैंक बिल्कुल फ्री और अपनी सफलता की कहानी लिखें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। प्री एग्जाम ऐप स्मार्ट माय फर्स्ट तैयारी का इंप्रेशन साथी। से सॉलिड। सॉल्व करेंगे। चालू करके दे दो। पेन किधर जाता है ये? The sum of the term of a GP सम दिया है, तो SN एंड GP का है। GP का फॉर्मूला है A1 minus R raised to N upon 1 minus R. One 127 अपॉन 128 इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में करने को आता होगा ना, दैट इज इक्वल टू 128 इंटू 128 प्लस 127 255 अपॉन 128. Yeah, people have come with the answer also. 8 आंसर आ रहा है इनका. If you want me to solve, let me know, I'll solve it also. पेन है तो दिक्कत नहीं आती मेरे को सॉल्व करने को. 255 डिवाइडेड बाय 128 इज इक्वल टू फर्स्ट टर्म इज 1, तो ये मीनिंगलेस वैसा हो जाएगा, बट अभी फिलहाल लिख दिया मैंने 1 माइनस, सॉरी, वन माइनस 1 डिवाइडेड बाय 2 या 0.5 बोलेंगे तो 0.5 जैसे बोलना है आपको वैसे बोलो, चलेगा. 1 डिवाइडेड बाय 2 रेज टू n अपॉन 1 माइनस वर्ड एंड सॉल्व. चलो सॉल्व करो फटाफट.
You want me to solve? करूँ क्या सॉल्व? कर लोगे? करने को आना चाहिए दोस्तों ये. At your level, you should be able to do this. Maybe if you want me to do it, I'll be doing it. This will come to as 1 upon 2 raised to something. 1 upon 2 raised to n is equal to ऐसा आएगा. करेंगे ना? तो नेक्स्ट पे चलते हैं. आराम से कर देना, बाद में नहीं आता है तो बोल देना मेरे को, तो आई डू इट. 8 आंसर आ रहा है इसका. नेक्स्ट, T4 of a GP is होना चाहिए, in नहीं होना चाहिए. This word should be is. T4 of a GP is X. T10 is equal to Y. T16 is equal to Z. Then easy है ये. T4 is X, they are saying. T10 Y बोल रहे, and T16 is equal to Z. इजी है, कुछ करने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया मेरा. मिडिल टर्म y है ना, y square is equal to x into z या z into x. ऑप्शन सी. कोई डाउट? ओके चले नेक्स्ट. ये भी इजी है, एक सेकंड में आंसर आना चाहिए. इफ एक्स वाई जेड आर इन जीपी, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा कुछ आए एग्जाम में तो बहुत अच्छी बात है. ये ऑप्शन मैंने फोकट का एक इतना स्क्रीन छोड़ दिया इसके लिए. मैंने क्वेश्चन पढ़े नहीं, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिए, कट पेस्ट रादर, और छोड़ दिया. ये ऑप्शन y स्क्वायर इज इक्वल टू, y इज मिडल ना, तो मीन. Sum of all odd numbers between 200 and 300 is. सॉल्व करना पड़ेगा. S is equal to odd number बोला between 200 and 300. So we'll start with 201, 203 प्लस बस दो ही नंबर लिखता हूँ. अप टू कहां तक जाएगा? 299 तक जाएगा. ओके, तो Sn is equal to, क्या करना पड़ेगा? Sn is equal to, क्या ये एपी है जीपी है? एपी है ना, एपी वाला फॉर्मूला लगेगा n अपॉन 2. ए एन एल मेरे को मालूम है, आई यूज दैट फॉर्मूला, a प्लस एल. n अपॉन 2, n निकालने को सिखा भी था मैंने. n इज इक्वल टू, सॉरी, n इज इक्वल टू 299 माइनस 201 डिवाइडेड बाय ऑड नंबर, द डिफरेंस 2 प्लस 1, 50 आ जाएगा. बराबर है. Let me do it. 299 last value minus 201 the first value divided by the difference 2 plus 1, 50 आ रहा है. n 50 आ रहा है, तो 50 divided by 2 is 25. 201 plus 299, easy addition. So 25, 201 and 299, 201 plus 299, 500. 500 into 25, 12,500. Option C.
वैसा ऑड नंबर का एक और फॉर्मूला है, बट मैंने इसको यूज नहीं किया, मैंने अपन ने जो किया फॉर्मूला उससे ही किया। नेक्स्ट स्क्रीनशॉट लेना है ले लो। एक और करते हैं और बचे हुए नेक्स्ट लेक्चर में आके करेंगे। 23rd एक फिफ्थ वाला भी बाकी है, याद है मेरे को। Sum of all natural numbers between 500 and 1000 which are divisible by 13। तो ये ऐसा कुछ सम किया था मैंने आपके साथ। 500 को डिवाइड बाय 13 करो। मैं कल से भी करके क्वेश्चन निकाल रहा हूं। पहला नंबर निकालने के लिए कहां से सीरीज चालू हो जाएगा। 500 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू, इसको क्वेश्चन 38 पॉइंट समथिंग आ जाता है। इसमें एक इजी मेथड है, 38 में ऐड करो। 38 प्लस 1, 38 कौन सा लिया, ये वाला लिया मैंने, इंटू 13 तो भी मिल जाएगा आपको। अरे यार थर्टी नाइन इंटू 13 507 सीरीज चालू हो जाएगी 507 से। 1000 डिवाइडेड बाय 13 लास्ट नंबर निकालने के लिए 1000 डिवाइडेड बाय 13 इज इक्वल टू, कैलसी बता रहा है 76 पॉइंट समथिंग, बट मेरे को क्वेश्चन चाहिए 76 आ गया तो बस है, ये 76 ले लो, मल्टीप्लाइड बाय 13 करो। 76 मल्टीप्लाइड बाय 13 तो लास्ट नंबर मिलेगा आपको 988। तो सीरीज क्या बन रही है, S इज इक्वल टू 507 प्लस 13 करना पड़ेगा 520, आगे मगजमारी नहीं करता हूं मैं, सो ऑन अप टू 988। अभी अभी फॉर्मूला यूज किया था वही यूज करना है। Sn इज इक्वल टू n अपॉन 2 इन ब्रैकेट a प्लस l, n अपॉन 2, n कितना है वो भी निकालना पड़ेगा। 988 माइनस 507 डिवाइडेड बाय द डिफरेंस 13 प्लस 1 कितना आ रहा है, n आएगा। 988 माइनस 507 डिवाइडेड बाय 13 प्लस 1 38 आ रहा है। 38 डिवाइडेड बाय 2, ए कितना है तुम्हारा 507 प्लस 988, ये 19 हो जाएगा और ये कितना हो जाए 507 प्लस 988 1495 इंटू 19 28,405 ऑप्शन ए। किसमें किसमें एड्रियन, किसमें सर, +1 फॉर 76, नहीं पीछे आना है ना, इधर इधर पीछे आना है। 76 प्लस 1 कर एड्रियन, 76 प्लस 1 77 इंटू 13 कर, 77 इंटू 13, 76 प्लस 1 किया कर इंटू 13 कितना था कैलसी पे, 77 इंटू 13 1001 हजार के ऊपर जाएगा ना। अपन को लास्ट नंबर क्या दिया ऊपर 1000, 1000 के नीचे चाहिए, यू वांट लेस देन 1000, 1000 के ऊपर जा रहा है। अभी ये जो है इसमें से 13 माइनस कर तो भी चलेगा,
अभी जो है ना इसमें से 13 माइनस कर तो भी तेरे को वही मिलेगा 988। दूसरा रास्ता ये करने का, थोड़ा सा आगे गया था तो पीछे आने के लिए 13 से पीछे आना पड़ेगा मेरे को, ऐसा भी चलेगा। ओके, थैंक यू। बचे हुए सम आई डू इट। 23 हो गया तो इसमें 7 मंडे मिलेंगे तो करेंगे वो। ओके, थैंक यू। यू हैव अ टेस्ट, LR टेस्ट, LR की टेस्ट है आपको।